हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि वीडियो सैंपल पेपर के ऊपर है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सैंपल पेपर सॉल्व करने का पर्पस, करेक्ट अप्रोच और करेक्ट टाइम क्या है। कुछ और भी चीज़ें जैसे कि लोग सोचते हैं कि हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, या फिर सिलेबस कंप्लीट है रिवीजन नहीं है, एग्जाम से हम कितने दिन पहले करें या एक रात पहले करें, क्या करें कैसे करें, ये सब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि ये वीडियो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं जिन्होंने 50% कर रखा है, या फिर इतना कर रखा है जितने में पास हो जाए, या फिर किसी ने सब कुछ ही कर रखा है। ये वीडियो सबके लिए एप्लीकेबल है। बस मेजोरिटी क्या है कि इन्हीं स्टूडेंट के होते हैं जो 60 to 80% सिलेबस कवर करते हैं। तो एग्जाम्पल उनको लेके देखेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहली बात आती है कि सैंपल पेपर सॉल्व करने का पर्पस क्या है। तो उसका सबसे पहला पर्पस है कि आप ब्लैंक आउट ना हो एग्जाम में। आपको आता सब है, आप नर्वस भी फील नहीं कर रहे हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना आता है, लेकिन आप ब्लैंक आउट हो जा रहे हैं। आपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखा, आपको टॉपिक अच्छे से आता है, लेकिन आप उसे अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे, अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे। आपको यह भी पता है कि बुक किस पेज नंबर पे या फिर इस कोने पे टॉपिक लिखा है, लेकिन जब क्या फायदा जब उसको हम कर ही ना पाए। तो सबसे पहले आप ब्लैंक आउट ना हो। दूसरी बात क्या है, जब आप ब्लैंक आउट होते हैं तो आप नर्वस फील करते हैं, आप नर्वस फील ना करें। तीसरी चीज क्या है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए और आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, या करते भी हैं तो उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितने में अच्छे मार्क स्कोर कर पाए। आपको सब आता है, लेकिन आपको अंत में रिग्रेट होता है। अब जो नेक्स्ट चीज है कि हम सपोज कर रहे हैं कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, हमने सैंपल पेपर किया लेकिन अच्छे से नहीं किया, या फिर हमने किया ही नहीं, किया है तो सही टाइम पे नहीं किया। अब सही टाइम क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो हमारे साथ एग्जाम में क्या होगा, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, सारे करेंगे भी तो उतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे जितना कर पाते, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हुआ और आपने जल्दी जल्दी में सब जो आता था आपने अच्छे से नहीं लिखा। आपका माइंड ब्लैंक हो रहा है और आप नर्वस फील कर रहे हैं, जिससे आपको क्या होगा कि एंड में रिग्रेट होगा कि आता था लेकिन कर नहीं पाया। आता तो था आपको सब, आपको यह भी पता था कि इस पेज नंबर पे टॉपिक है, लेकिन क्या फायदा, जो आपका रिजल्ट डाउन कर देंगे, आपके नंबर कम आएंगे, आप मार्क्स कम ला पाओगे। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है। तो देखो, आपके भैया आपको बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन दे रहे हैं कि आपको सैंपल पेपर कब करना है, एग्जाम डे है, एग्जाम डे से 2 दिन पहले। कब, 2 दिन, 2 days पहले, बिफोर। ऐसा क्यों भैया कि 2 दिन पहले, ऐसा कुछ नहीं कि आपको 2 दिन पहले ही करना, आप इसे एग्जाम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। किसी में 4 दिन का गैप एग्जाम से पहले, किसी में 6 दिन का है, किसी में एक ही दिन का है। तो उस हिसाब से आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि मैंने 2 दिन क्यों लिया है। ऑन एन एवरेज हर पेपर में सीबीएसई ने एटलीस्ट 4 दिन का गैप रखा है, तो उस हिसाब से मैंने 2 दिन लिया है। और आपको भी 2 दिन पहले ही रहना कम से कम, ये नहीं कि आप एग्जाम से 1 दिन पहले कर रहे हैं। तो 2 दिन पहले करने का हमारा पर्पस क्या है कि हम ये 2 दिन जस्टिफाई कर पाए कि हमने 2 दिन पहले किया है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप रियलाइज कर पाएंगे, क्या रियलाइज कर पाएंगे, आपको आता कितना है, आप कहां पे स्टैंड करते हो, टाइम मैनेज कर पाओगे नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज है कि आप प्रेशर हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। प्रेशर, देखिए, जो मेन पर्पस है, अगर हम कहें 2-3 पर्पस में से सबसे बड़ा पर्पस ये है कि हम प्रेशर हैंडल कर पाएंगे नहीं। अगर हमसे प्रेशर हैंडल हो गया और हमें कुछ कम भी आता है तो हम टाइम मैनेज कर रहे हैं, क्वेश्चन जो हमें आते हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप ब्लैंक आउट नहीं हो रहे हैं और आप नर्वस नहीं हो रहे हैं, तो आपकी सिचुएशन आता था लेकिन कर नहीं पाए ये हो जाएगी, जितना आता था उतना कर पाए और आप रिग्रेट फील नहीं करेंगे। तो आपको अपने माइंड को प्रेशर हैंडल करने के लिए अडेप्ट करना है 2 दिन पहले। ऐसा होता है कि आप 1 दिन पहले एग्जाम से सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपने 1 दिन पहले एग्जाम से सैंपल पेपर सॉल्व किया, तो आप क्या हो गए, डिमोटिवेट। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आप मान लीजिए सैंपल पेपर सॉल्व करने बैठे, आप इनमें से कोई एक चीज मिस कर दी, तो आपको क्या ये सिचुएशन किसमें चेंज होगी कि मेरे को आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको क्या रियलाइज होगा कि आपको कुछ नहीं आता है, जो आता है आपको अच्छे से नहीं आता है, आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे, तो आप डिमोटिवेट फील करोगे। अब उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, 2 दिन पहले। अब 2 दिन पहले हम सैंपल पेपर कब सॉल्व करें, मैं कहूंगा कि आप मॉर्निंग में करिए, जो एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम। ऐसा क्यों बोला मैंने, मान लीजिए आपका एग्जाम 10, मानना क्या इसमें 10 साढ़े 10 से ही होता है, तो एग्जाम टाइम आपका 10:30 है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, सुबह उठना है।
आप रात में पढ़ते हैं दिन में पढ़ते हैं, इससे सैंपल पेपर सॉल्व करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है कि एग्जाम आप रात में दें, आपको फिक्स्ड टाइम पे ही देना है। उसके लिए आपको क्या करना है, 10:30 बजे आपको अटेम्प्ट करने बैठ ही जाना है। और उससे पहले आपको रिवीजन भी हो जाना चाहिए, क्योंकि आप स्कूल जा रहे हैं, सुबह उठ के आपको रिवीजन करना है, फिर आप रात भर नहीं भी सोते हैं, देर रात तक पढ़ते हैं और फिर सुबह उठ के एग्जाम देने जाते हैं, तो उससे पहले रिवीजन तो करते ही हैं। तो आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने से पहले रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है जितना आप एग्जाम में करोगे। तो ये होती है सही अप्रोच सैंपल पेपर सॉल्व करने की। 2 दिन पहले मैंने इसलिए लिया कि आपको एक दिन मिलेगा, आपको कोई टॉपिक है, आप मान लीजिए हम साइंस नहीं एसएसटी ले लेते हैं, सोशल स्टडीज, इसमें मान लीजिए कितने सब्जेक्ट हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, इको, सिविक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री। अब मान लीजिए आपने इनमें से शुरू के 3 कर रखे हैं, आपको हिस्ट्री उतनी समझ नहीं आती या फिर आप उतनी कहानियां डेट याद नहीं कर पाते, तो आप जब सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या जो मैंने 3 बढ़िया से कर रखे हैं इसमें से भी मेरे को तीनों अच्छे से आ रहे हैं या नहीं। कोई ऐसा तो नहीं कि जियोग्राफी में अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को उसका डेटा भूल रहा है, या फिर क्या मैं इनके क्वेश्चन सही टाइम पे अटेम्प्ट कर पाऊंगा या टाइम मैनेज कर पाऊंगा। तो यही सब चीज है, जब आप सैंपल पेपर करोगे तभी आपको पता चलेगी। ऐसे नहीं कि आपने एक दिन पहले किया, आपने एक दिन पहले मान लीजिए कर लिया, आप डिमोटिवेट हो गए, आपको पता है कि आपने 4 में से 3 अच्छे से कर रखा है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो कि आप जब एग्जाम में जा रहे हो आपको पैनिक अटैक आ रहा है, आप बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे हो, आपको माइंड ब्लैंक हो रहा है, आपने 3 किया था पास होने के लिए, लेकिन आपको क्या है कि आप 3 में से 1 अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो और आपका रिजल्ट गिर गया। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, कम से कम 2 दिन पहले करना है, और हम लोग मिलकर एग्जाम में अच्छा रिजल्ट स्कोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टडी स्मार्टली, थैंक यू।